आज भगवान भोलेनाथ के इस पवित्र तपोस्थली पर भी हम आप जहां बैठे हैं, ये 88,000 ऋषियों की ये पवित्र तपोस्थली है और 88,000 ऋषियों के गुरु जो हैं भगवान शिव हैं। और आज ही का वो दिन होता है। यह पर्व कब से मनाया जाने लगा? आज के 3000 वर्ष पहले जब उन्होंने 88,000 ऋषियों को नामदान दिया, दीक्षा दिया, और उसके लिए उन्होंने अथक प्रयास भी किया। और अथक प्रयास करने के बाद जब इतने ऋषि गणों को इकट्ठा करके यहां बैठाला और जब वो नामदान उन्होंने 88,000 ऋषियों को दिया। आज की जैसी प्रथा नहीं थी, उस समय नामदान देने की व्यवस्था जो थी वो एक अलग तरीके से थी कि एक समूह में मात्र 1000 लोग ही बैठते थे और 1000 लोगों को नामदान देने के बाद, उनको सारा रास्ता बताने के बाद फिर दूसरे का नंबर आता था। और यह क्रम जो शुरू हुआ, यह 2 बजे रात्रि से प्रारंभ हुआ था और 2 बजे रात्रि में ही जाकर के समाप्त हुआ। 24 घंटे ये नाम रूपी योगदान भगवान भोलेनाथ अपने शिष्यों को यानी 88,000 ऋषियों को देते रहे। इसीलिए इसे कहा गया शिवरात्रि, शिव की रात्रि, महाशिवरात्रि। और इसका तमाम अपने ग्रंथों में तमाम तरीके से वर्णन है। कहीं उनके शादी को लेकर के है, उनके विवाह को लेकर के है, कहीं किसी प्रकार से है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शिवरात्रि थी, ये महाशिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है कि अगर हम 1 को देते हैं, 2 को देते हैं, 9 तक देते हैं तो वो अलग गिनती होती है। और 9 के बाद हम जब चलते हैं हजारों में, लाखों में, तो उसकी गिनती अलग होती है। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहा गया है। और इसी महाशिवरात्रि का दिन उन 88,000 ऋषियों को नाम रूपी दान, ज्ञान रूपी भक्ति, शक्ति रूपी वैराग्य, तप रूपी धर्म और धर्म रूपी अध्यात्म का वह रास्ता भगवान भोलेनाथ ने 88,000 ऋषियों को, महात्माओं को दिखाया था। आज वो दिन है। आज इस सतयुग तीर्थ का महाशिवरात्रि का प्रथम दिन है, प्रथम वर्ष है, प्रथम दिन भी है और प्रथम वर्ष भी है। अब आप बताइए कि हमारे आप सबके लिए ये कितना मंगलकारी दिन है और कितना अच्छा दिन है। लेकिन महात्माओं का दर्द, महात्माओं की करुण पुकार और इस पृथ्वी पर हो रहे पापाचार को देखते हुए ये पृथ्वी माता जो त्राहि त्राहि कर रही है, भारत माता जो त्राहि त्राहि कर रही है, हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां त्राहि त्राहि कर रही हैं। इस मृतलोक का प्राणी जो जहां है वही त्राहि त्राहि कर रहा है। तो यह पाप का अंत होना चाहिए।
अंत होना चाहिए, और इसका अंत कैसे होगा इसके बारे में पूर्व से भी निर्धारित है। महात्माओं ने, अपने गुरुदेव ने भी निर्धारित कर रखा है, सारी व्यवस्था कर रखी है। आज जैसे हमारे आप सबके लिए 21 अगस्त का दिन एक उदाहरण के रूप में है, हमारे आप सबके लिए आज का दिन, आज की तिथि एक उदाहरण के रूप में है। तो ये समय, ये दौर, ये काल बराबर नहीं आता है। आज के दिन कितने समय प्रतीक्षा लोगों को करना पड़ा, महात्माओं को करना पड़ा। ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी वैराग्य में अपने को समाहित कर देने वाले उन शक्तियों को उस समय की प्रतीक्षा करना पड़ा। भगवान भोलेनाथ सब लोग क्या जानते हैं कि 6128 वर्ष, 6128 वर्ष आज वो पूरा हुआ। आज ही का दिन था, वो समय घड़ी थी जब उन्होंने उस समय नृत्य किया था। नृत्य का मतलब आज का जो ये नृत्य है ये नहीं है। जब वो इस पृथ्वी पर सुख और शांति को देखते हैं, अमन चैन देखते हैं, तो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ एक साथ अपने को आत्मविभोर कर देने वाले उस भाव को, वो ज्ञान रूपी सत्संग में सराबोर होते हुए और इस भूमंडल पर वो नृत्य करते हैं, जिसे हम नाच कहते हैं। वो नाच नहीं है, वो अपने पैरों से इस पृथ्वी को, इस पर हो रहे पाप को समाप्त करते हैं। और जब खुशहाली का नृत्य होता है तो उनके पैर इस पृथ्वी पर नहीं पड़ते, उनके दोनों हाथ उठते हैं, घुटने मुड़ते हैं और मुख से अपने परम पिता को याद करने का वो मंत्र गुनगुनाते रहते हैं। तो ये उनका क्रम रहा है। आज जब उन्होंने ये नृत्य को किया है, इस पृथ्वी के पाप को, जो पृथ्वी ये पाप से बोझिल है, उस पृथ्वी के पाप को समाप्त करने के लिए उन्होंने ये जब अपने कदम को इस पृथ्वी पर बढ़ाया और अपने को रोक नहीं पाए कि अब इस मृतलोक में बदलाव होना चाहिए, और जिसकी व्याख्या परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 50 साल पहले कर दिया था कि एक समय ऐसा आएगा कि कोस कोस पर दीपक जलेगा, 10-10 कोस पर दीपक जलेगा, एक आदमी दूसरे आदमी से मिलने के लिए तरस जाएगा। ये अपने गुरुदेव ने 50 साल पहले इस बात को कहा था, बराबर लोगों को सचेत करते रहे,
जगाते रहे, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आया। अब आज जब लोगों ने उनका कहना नहीं माना, तो स्वामी जी महाराज ने हमेशा कहा कि बच्चों, अगर तुम लोग मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं तुमको काल के हाथ में सौंप दूंगा। काल कोई पशु पक्षी नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है। काल वो महाकाल है जो इस पृथ्वी पर हो रहे पापाचार को समाप्त कर देगा। तो आज जो लगाम सत्पुरुष के हाथ में थी, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के हाथों में थी, उन्होंने उस लगाम को जैसे छोड़ा वैसे ही उस कार्य का आरंभ हो गया। जिस कलंक का डर अपने लोगों को भी सताता था। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए हमें आपको गर्व के साथ कहना चाहिए कि हम तो युग परिवर्तन करने के अपने लक्ष्य कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। है कोई संसार में, है कोई वीर, है कोई धर्मावलंबी कि संसार की व्यवस्था को बदलने का वो संकल्प लिए हो या संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा हो। कोई भी किसी भी धर्म में, किसी भी मत में, किसी भी मत मतांतर में, किसी भी पंथ में कोई भी अगर हो कि मृतलोक की व्यवस्था को बदलने का वो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहा हो, कोई नहीं। तो ऐसे समय में परम पूज्य स्वामी जी महाराज का सानिध्य और उनकी दया और उनकी मौज एक ऐसी शक्ति की जो आवश्यकता थी, जिसे हम भूत भगवान कहते हैं, जिसे हम भोलेनाथ कहते हैं, जिसे हम भगवान शिव कहते हैं, जिसे हम भगवान शंकर कहते हैं, उनको आदेश मिल गया। उन्होंने मिलते ही उन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ा दिया। अब देखिए देश और दुनिया में क्या क्या होता है। दूसरी तरफ हम आप सब आदि गंगा माता गोमती के गोद में सुबह जब गए और आकर के उस मंदिर में जहां भगवान भोलेनाथ का अपने लोगों ने शिवलिंग स्थापित किया है, बनाया है, वहां पर आप सबों के साथ में मैंने भी जल चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया और सब कुछ अर्पण करने के बाद मत्था टेका और यही प्रार्थना किया कि अब जब परमपिता का आदेश मिल गया है तो अपने कदम को बढ़ाना चाहिए, इंतजार करने से कोई फायदा नहीं। तो ऐसे समय में आज जब ये कार्य आरंभ हो गया तो बहुत से लोग कहेंगे, अरे ये सत्यओम जय गुरुदेव के लोग, यानी जय गुरुदेव के लोग इस पृथ्वी पर महाविनाश की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, हम इस पृथ्वी पर होने वाले महाविनाश से लाखों करोड़ों लोगों को बचाना चाहते हैं कि जिससे बड़े पैमाने पर विनाश ना हो, बड़े पैमाने पर क्षति संसार की ना हो। लेकिन अब ये कैसे होगा, क्या होगा, वो तो परमपिता के हाथ में है।
मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस मृतलोक को जितने भी नजदीक से आप देख लोगे, इसको जान लोगे, उतना ही आपके समझ में आएगा। तो हम आप सब आज इस सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर सुबह से लगे रहे। एक तरफ आज गुरुवार का दिन 3 बजे से सत्योम जय गुरुदेवाय नमः महामंत्र का जाप आप सबों ने समय समय पर बैठ करके ये जो किया है या आप सब करते हैं, इसकी कोई मूल्य नहीं है। मूल्य का मतलब कि संसार की सारी दौलत रख दी जाए, एक शब्द सत्योम जय गुरुदेवाय नमः, एक शब्द संसार की सारी दौलत रखने के बाद तब भी सत्योम जय गुरुदेवाय नमः का पलड़ा भारी रहेगा। जो हम आप सब इस नाम को लेते हैं, यह एक अलौकिक महामंत्र है जो पूरे संसार को एक दिशा देने की तैयारी कर रहा है। अभी तो हम आप लोगों को यहां बुला रहे हैं कि भाई हमारा ये कार्यक्रम है, इसमें आ जाइए, उसमें आ जाइए। आगे आप जब निकल पड़ेंगे पूरे देश में, विदेशों में जाने के लिए, तो जैसे लोग हरे कृष्णा हरे राम जपते हैं, राधे राधे जपते हैं, सीताराम सीताराम जपते हैं, वैसे लोग हर कंठ से सत्योम जय गुरुदेवाय नमः का वो महामंत्र निकलने लगेगा। ये हम आप जो देखते हैं वायु रूप से इस संसार में, इसको देखो, इसको जानो, इसको समझो। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है जो हर व्यक्ति के पास में है, उसको खंगाल लो, उसको जानने का प्रयास करो। तो जब तक इसे आप नहीं समझ पाओगे, तब तक आगे की मंजिल कैसे तय करोगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये सार तत्व है। जैसे आज भगवान भोलेनाथ सुबह अपने लोग जब जल चढ़ा रहे थे, आप लोगों का देखने का नजरिया अलग है, हमारा देखने का नजरिया अलग है। तो मन में ही मैंने एक भाव विचार व्यक्त किया कि जिस समय यहां पर भगवान भोलेनाथ का यह भव्य मंदिर बनेगा, उस समय इसका नाम क्या होगा, ये मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी। और उस भाव को देखने और जानने में ये लगा, ये महसूस हुआ तो जो भाव जगा, तो उस नाम की एक व्याख्या मैंने प्रार्थना किया कि हे भोलेनाथ, इतनी दया करो
कि जिस समय यहां पर एक भव्य मंदिर बनकर के तैयार होगा, आपकी स्थापना के बिना तो इतना बड़ा कार्य संभव है, क्योंकि यहां इस मृतलोक की जिम्मेदारी आपको मिली है, उपहार के रूप में मिली है, अलग से मिली है, तो आप इसको क्या करोगे? तो ये भगवान भोलेनाथ की मुस्कुराहट, उनकी दया एक अलग तरीके से छटा बिखेर देती है। वैसे इस संसार को एक स्थान देने के लिए, एक नाम देने के लिए भी एक व्यवस्था सोचनी पड़ती है, करनी पड़ती है। तो आज इस व्यवस्था के तहत वो जगह, वो स्थान मिल गया। भगवान भोलेनाथ के भव्य मंदिर का नाम जो होगा वो सतयुगेश्वरम महादेव मंदिर होगा। सतयुगेश्वरम का क्या है कि सतयुग का आरंभ और सतयुग से निकला हुआ एक स्वर जो 2,03,000 वर्षों तक स्थापित रहेगा। तो इसका नाम सतयुगेश्वरम महादेव मंदिर होगा, जो 2,03,000 वर्ष तक कभी डिगेगा नहीं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज लोग कहते हैं कि क्या चाहिए, ये इतना बड़ा महायज्ञ होने जा रहा है, इतनी बड़ी तैयारियां करनी है, क्या कह देने से कलयुग न जाएगा और कह देने से न सतयुग आएगा? हजारों लाखों शक्तियों की आवश्यकता होगी और वो शक्तियां आकर के आपके यहां झाड़ू लगाएंगी, आपका सारा कार्य करेंगी। तो ऐसे समय में जैसे जब यहां का धर्म ध्वजा लगाई गई तो पवन सुत हनुमान जी महाराज को आह्वान किया गया, गुरुदेव ने भी आह्वान किया और उनकी ड्यूटी लगा दी गई कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब यहां आपकी है। तो वैसे सबकी ड्यूटी लगती जा रही है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो उसी तरह से आप सबों की भी ड्यूटी लगी है। आप सबकी ये लगी है कि भाई यहां की व्यवस्था देखना, यहां की व्यवस्था करनी है और इसको आप लोग जिम्मेदारी के साथ संभाल लो, सारा काम देख लो। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इस संसार में जितना बड़ा उथल पुथल होने जा रहा है, जितनी बड़ी महामारियां, बीमारियां फैलने जा रही हैं, पूरा संसार उस लपेटे में आने की तैयारी कर रहा है पुनः। इसलिए हमें आप सबको सतर्क और सावधान होते हुए हमें उस लक्ष्य पथ की तरफ आगे बढ़ना है जहां से परिवर्तन का कार्य आरंभ होता है, जहां से परिवर्तन की एक दिशा मिलती है, जहां से परिवर्तन का सूत्रपात होता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आज का ये दिन हमारे आप सबके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है
कि हो सकता है हम आप जैसे लोग आज के 3000 की वर्ष पहले रहे हो और ऋषि मुनि बन करके भगवान भोलेनाथ को अपना आराध्य और गुरु माना हो और इतने बड़े महायज्ञ को तो इतने बड़े महान कार्य को पूर्ण करने के लिए चारों तरफ की शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। भारत की राजनीति क्या हो रही है, दुनिया की राजनीति क्या हो रही है, वो सभी के सामने है। हमें आप सबको एक एक कदम आगे बढ़ाते रहना है